नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल IBS की ओर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज फिर मैं एक नई वीडियो लेके आया हूँ नेवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जिन्हें लोग कहते हैं जी मुझे नेवल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी मैं समझाऊँ हिंदी में आपको कि जिसे बोलते हैं कि जी हमारी नाभि डिगी हुई है, हमारी नाभि हटी हुई है या अपनी जगह सेट नहीं रहती, उस तरीके से जो लोग समझते हैं उसको। और दूसरी बात जो है वो कह देते हैं कि जी हमारे जो है नले जो है चढ़े हुए हैं या बहुत टाइट हो रहे हैं या पक गए हैं, कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से अलग अलग बातें जो है इसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मुझे भी लगता है कि हाँ यार, वीडियो पे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं और वही लोग देख रहे हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। देखना भी देखो उसी को चाहिए जिन पर इसकी ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आप लोगों का समय ख़राब नहीं करूँगा, बस इतनी सी बात कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि नई वीडियो आप लोगों को देखने को मिले। तो मैं बात कर लेता हूँ नेवल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। और आपका जो है, जो बोलते हैं कि जी नले पड़े हैं, पेट टाइट है, फूल नहीं पा रहा, पेट में गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, इंडाइजेशन रहता है और बार बार मोशन जाना पड़ता है या कब्जियत रहती है, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। ठीक है दोस्तों, और किसी किसी को दोनों होता है। भाई गर्मी बहुत हो रही है और थोड़ा सा गर्मी का सीज़न भी है, गर्मी तो होगी। ठीक है, चलो। और अब मैं बता दूं इसके बारे में कि नेवल डिस्प्लेसमेंट लोग समझते हैं इसको कि हमने वज़न उठा लिया जी, वज़न उठाने के कारण हो गया, हमारे नले जो है टाइट हो गए जी, नले टाइट जो है वज़न उठाने के कारण हो गई। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखो मैं बताऊं आपको, मेहनत इस दुनिया में जो आया है उसे मेहनत करना जो है सभी को, वो किसी भी फील्ड में कर रहा हो करता है। लेकिन आप जो है फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं करोगे तो स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा। एक मजदूर जो है कहीं पे काम करता है जाके, वो अपना वजन उठाता है, बोरियां इधर से उधर रखता है, उसका तो कभी नेवल डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है। आपका ही क्यों होता है? कारण है आपका गलत खान पीन और गलत जो आप दिनचर्या अपनी रख रहे हो, उसके कारण क्या होता है, आपकी आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण आपको ये दिखाई देता है कि आपकी जो नाभि है वो अपनी जगह नहीं बोल रही है, वो बार बार हट रही है। आप ठीक करा रहे हो फिर भी हट रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपकी आंतों में कमजोरी, यानी जो आंतों की मसल्स है। दोस्तों एक बात बताओ, अगर मसल्स कहीं की भी शरीर की कमज़ोर होगी तो वो पार्ट आपका वीक होना ही होना है, और उसकी वजह से पेन रहेगा, अलग स्वेलिंग भी हो सकती है, चाहे कोई भी पार्ट हो। अगर ये पार्ट आपका वीक है, ये मसल्स है, तो ये जो है आपका दर्द भी करेगा और कमजोरी भी इसके अंदर आ जाएगी। खाया पिया शरीर में लगता नहीं है आंतों के कारण। आंतों की जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनके ढीले पड़ जाने के कारण उनमें जो है स्वेलिंग आ जाती है। कमज़ोर होने के कारण उनमें जो है आपका सिकुड़न हो जाती है। देखो मैं जो बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा समझना लॉजिक को, क्या लॉजिक है इसका। ठीक है, आप थोड़ा सा समझना कि प्रैक्टिकली हम भी वही चीज़ देख रहे हैं, मैं भी वही चीज़ देखता था, आप लोग भी वही चीज़ देख रहे हैं। देखो न्यूरोथेरेपी वाले क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, किसे IBS हुआ है उनमें से, किसे नहीं है ये भी पता नहीं है। लेकिन जिन भाइयों को IBS हुआ है रियल में, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसी को किसी भी तरीके से IBS हुआ हो, उसकी जो नसें नाड़ियाँ हैं, यानी जो नेवल्स है आपका, उसका बीच में सेंटर में नहीं बोलता है, हटा ही मिलेगा, क्योंकि उसका कारण होता है। कारण उसका क्या है कि किसी भी तरीके से, या तो आपके गलत खान पीन से, या किसी नशे के द्वारा, या आपका किसी स्ट्रेस के द्वारा आपका डाइजेशन खराब हुआ हो, आपकी आंतों में जो है इरिटेशन हुआ हो स्ट्रेस की वजह से, या फिर कोई पर्टिकुलर तरीके से जैसे एंटीबायोटिक खाता जाता है, थोड़ा सा जुकाम हो गया, जाके दवाई ले ली एलोपैथी, या कुछ भी किसी भी कारण या फिर आजकल बहुत लोगों का जो है ये देखने को मिल रहा है कि जो नए लड़के हैं, अपना वो क्या काम कर रहे हैं कि आजकल मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत गंदी लत लोगों ने ये पाल ली है दोस्तों। ये आने वाले टाइम में हमारा जो भविष्य है उसे बर्बाद कर देती है। और क्या है, देखो आप अगर मास्टरबेशन ज़्यादा करोगे तो ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक शरीर का ऐसा निचोड़ है, रक्त रस धातु मज्जा मांस, और धातु के बाद ही आपकी शरीर की ग्रोथ होती है। तभी आपके शरीर में जो है
मसल्स बनती है धातु के बाद, ठीक है। और एक प्रोसेस होता है खाने का, वो किस तरीके से किस किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, लास्ट में आपका बनता है मसल्स। और मास्टरबेशन जो कर रहा है उसकी मसल्स ग्रोथ तो बिल्कुल रुक जाएगी, पूरी ऑल ओवर ग्रोथ जो है बॉडी की वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी अगर डेली पर डे कोई मास्टरबेशन कर रहा है। तो दोस्तों मैं यही समझाना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है आपने किसी भी तरीके से अपना लॉस किया हो, इसका मेन कारण ये नहीं है कि भाई आपने स्ट्रेस लिया है, इसका जो है कोई कारण ऐसा नहीं है कि भाई आपने जो है एंटीबायोटिक दवाई खाई है। देखो इसका आप खाओगे, आपने डॉक्टर ने बता दिया खाओगे, आपको खुद तो नॉलेज है नहीं उस बारे में कि यार आखिर टाइफाइड को कैसे ठीक करें नॉर्मल तरीके से। बहुत से बंदों को मेरे साथ भी जो बात करते हैं, सर हमें टाइफाइड हुआ था, हमने उसके अंदर एंटीबायोटिक खाई। हाँ, एंटीबायोटिक इसका जो है इसे जन्म देता है, एक तरीके से आप कारण भी कह सकते हो। और मैं कारण इसलिए नहीं बोलता, देखो क्या है कि आपने कहीं पे जाके वजन उठाया, आप वजन को बता देते हैं जी इसका वजन उठाने का कारण है मेरा, वजन उठाने से जो है मुझे आंतों में मेरे जो ये दिक्कत हुई है IBS की, लेकिन वो गलत है, आपकी आंतें पहले से ही वीक है। वरना क्या होता कि आप वजन भी उठाते ना तो आंतों पे कोई फर्क ना पड़ता, ठीक है दोस्तों। तो उस चीज़ को समझो, आप अपनी आंतों को मजबूत करो। आंतों को मजबूत करने के बाद ये जो आपका नेवल डिस्प्लेसमेंट है ना, आप कहते हो जी मैं ठीक करा के आ जाता हूँ और जब घर पे आता हूँ तो ये जो है फिर से भाग जाता है, उसका कारण वही है, आंतों में जो है एक खिंचाव सा रहना, भारीपन रहना, आंतों में गैस का गोला घूमना। गैस का जो गोला होता है उसे लगता है लड़के को कि इधर से फूल गया पेट, इधर से फूल गया, पता नहीं पेट में क्या घुस गया मेरे, तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन वो गैस होती है। गैस कब बनेगी? जब आपकी आंतें वीक हो जाएंगी। आंतें वीक होने के कारण, उनकी मसल्स कमजोर होने के कारण वो खाना डाइजेस्ट करना भी खत्म कर देती हैं, इंडाइजेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, खाना जो है जाएगा अंदर, भूख नहीं लगेगी क्योंकि वो पिछला ही नहीं बचा, और वो जो है उसका प्रोसेस जब धीमा हो जाएगा, वो धीरे धीरे उसे वहीं पे सड़ रहा है खाना, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और इधर से खाया और आंतों की अगर गति बढ़ी हुई है तो वो मोशंस के द्वारा जो है पिछले टाइम का खाना बाहर आ जाता है, उसे बोलते हैं डायरिया। वो भी आंतों का भयंकर एक तरीके से इसका मूलभूत कारण यही है कि आप लोगों का जो है सबसे बड़ी बात, आप लोगों की आंतों में कमजोरी, ठीक है। अगर आपकी आंतों में कमजोरी नहीं होगी ना दोस्तों, तो आपको कोई वजन उठाने से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कभी कभी आप फास्ट फूड वगैरह भी खा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखो पर डे मैं रिकमेंड किसी को करता नहीं हूँ भाई कोई गलत काम करे। इंजॉय के रूप में अगर कोई काम आप कर रहे हो तो उसकी अति पार ना करो, चाहे वो नशा हो, मास्टरबेशन हो, चाहे वो आपका गलत खान पीन हो। आप कभी कभार महीने 2 महीने में कोई चीज़ इंजॉय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ की अति ना करो, सीधी सी बात है। रही एंटीबायोटिक की बात, अगर आपने किसी दौरान एंटीबायोटिक खा ली एक आध खुराक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बराबर किसी चीज़ को, रोग को लेके आप एंटीबायोटिक का यूज कर रहे हो तो वो आपके लिए घातक साबित होगी होगी ठीक है। अभी नहीं दिखाई देगा लेकिन आने वाले टाइम में वो फिर से दिखाई देगा। अब देखो मैं एक चीज़ और क्योरीफाई कर देता हूँ आप सब लोगों के सामने। मैं सुबह एक वीडियो देख रहा था एक बंदे की, उसने कहा कि IBS बिना दवाई के ठीक होता है। उसने कहा कि IBS दवाई से ठीक नहीं होता है, ये 2 बात बोली है। अब उसकी जो इस बात का जवाब मैं दे देता हूँ कि IBS बिना दवाई के ठीक नहीं होगा, 100% बता रहा हूँ। अगर आप योगा प्राणायाम करोगे खाली तो ठीक है, थोड़ा सा आराम मिल सकता है, रिलीफ मिल सकता है, लेकिन दोस्तों जो आपकी आंतों की मसल्स है उन्हें कमज़ोर जो हो चुकी हैं उन्हें ताकतवर बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ ना कुछ का मतलब वही है जो आपके ऊपर आराम कर दे वही मेडिसिन, सीधी बात है, ठीक है। वही आपके लिए दवाई है, जो भी आपका काम कर दे वही आपकी दवाई है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझो। और मैं आपको बता दूं कि जब तक आंतों की मसल्स मजबूत नहीं होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टमक में बनता है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगा। लीवर के मैंने किसी को देखा है कि इसमें फैटी लीवर के भी जो है सिम्टम्स आ रहे हैं, जो फैटी लीवर्स होता है, फैटी लीवर भी लोगों को शो हो रहा है, रिपोर्ट करवा रहे हैं सर हमारा फैटी लीवर भी है। तो फैटी लीवर की जो दिक्कत है वो भी धीरे धीरे से नेचुरल तरीके से आप ठीक कर सकते हो। फैटी लीवर की कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ये है कि उसकी ग्रेड बढ़नी नहीं चाहिए,
हैवी ना हो ज़्यादा, ताकि आपको लिवर सिरोसिस या कुछ अन्य चीज़ें दिखाई दे। तो उस चीज़ में थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट लेते हैं कि भाई थोड़ा सा चलो ले लो आयुर्वेद का, भाई अच्छी दवाई यूज़ कर रही लीवर के लिए, ठीक है। उसके लिए भी बहुत सारे काढ़े वगैरह आते हैं। आप नॉर्मल तरीके से फैटी लीवर को भी बिल्कुल ठीक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फैटी लीवर के जो है एक से एक कैप्सूल भी आते हैं नेचुरल, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप जो है अपनी आंतों की मसल्स मजबूत कर लोगे तो आपको जो पेट में मरोड़ है, जो गैस बनती है, आपका जो ऐंठन है, वो सब चीज़ें ख़त्म होती चली जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि कारण है उस चीज़ का। बिना दवाई के तो देखो कोई चीज़ संभव है नहीं। और आप ऐसी चीज़ें अंदर लोगे जैसे कि हमारी जो मेडिसिन है वो एक अलग ही तरीके से बनाई हुई है दोस्तों। देखो हर चीज़ को जो हमें फ़ायदा करे उसे मेडिसिन ही कहते हैं लोग, वही मैं भी कहता हूँ। जिस चीज़ ने हमें ठीक किया है उसे मेडिसिन ही कहते हैं, ठीक है। और क्या है कि मेडिसिन लेते लेते आपको योगा प्राणायाम, कुछ योगा प्राणायाम, हल्की पेट की मालिश और थोड़ा सा डाइट का ध्यान करना पड़ेगा, बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ट्रीटमेंट के अंदर। वो सभी को पता है जितने बंदे मेरा ट्रीटमेंट ले रहे हैं। छोटी छोटी सी क्लिप में ऑडियो की बंदों को भेज भी देता हूँ, जो उसमें बताते हैं कि जी हमें 15 दिन में कितना मिला है रिलीफ, और 2 महीने में कितना हो चुका है, 1 महीने में कितना हो चुका है। तो थोड़ा सा उनका हौसला ज़ाया होता है, उनका जो है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होता है, तो वो उस चीज़ से बाहर निकलने की एक उन्हें रास्ता मिल जाता है कि वो भी ठीक हुए हैं तो हम भी ठीक होंगे। यही बात सच है। देखो हम भी ठीक हुए हैं दोस्तों, आज उस स्तर से मैं जो हूँ अपने उस पर जिम भी की करता हूँ, और अपना खान पीन भी अच्छा है, प्रोटीन वगैरह सब इंटेक करता हूँ, कोई दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है। आप लोगों को भी यही कहता हूँ कि भाई अपना ये जो IBS है इसे ख़त्म करो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके। और वही कहना चाहता हूँ कि नेवल डिस्प्लेसमेंट का जो खेल है वो आपकी आंतों की कमजोरी है। अगर आपकी आंतों में कमजोरी रहेगी, आपकी आंतें कमज़ोर होगी, तो आप थोड़ा सा भी वजन उठाओगे तो पेट में भारीपन महसूस देने लग जाता है, ठीक है दोस्तों। और वो भारीपन किस चीज़ का होता है, आंतें एकदम गैस बना देती है अंदर। चाहे तो आप खुद देख लेना, ये चीज़ें नोट कर लेना। कह रहे हो कि विराट भाई पता नहीं क्या बोल रहे हैं, भाई जो बोल रहा हूँ ना एक एक पॉइंट अगर आपने माइंड में बैठा लिया ना तो दुनिया भर की जितने लोग बकवास कर रहे हैं ना IBS के बारे में वो सब भूल जाओगे आप, ठीक है। और मेरे यहाँ जो ट्रीटमेंट मिलता है ना 1 महीने में, 6 महीने का ट्रीटमेंट है, 1 महीने में बंदा अपने मुंह बोल जाता है कि विराट सर आपने गजब करके दिखा दिया। 1 महीने में ये जो चीज़ वो खा नहीं पाता ना वो चीज़ें खाता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मतलब ये नहीं है कि भाई एंजाइम वगैरह दे रहा है या कुछ ऐसा। देखो अगर IBS है ना, एंजाइम की अगर बोतल आप कहीं से ले आओगे डाइजेस्टिव एंजाइम की, तो साला वो भी पेट में भारी कर देता है, ठीक है। लीवर सिरप पियोगे तो वो भी पेट में भारी कर देता है, क्योंकि वो चीज़ें आते इतनी कमज़ोर हो गई है कि आपको सिरप भी डाइजेस्ट करने की आप में कैपेबिलिटी नहीं है, ठीक है दोस्तों। इतनी ज़्यादा भयंकर बीमारी है ये, और धीरे धीरे करके हम इसे रूटीन में लेके आ जाते हैं। रूटीन में लाने के बाद जो है आंतों की कमज़ोरी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, आंतों की मसल्स मजबूत होती है, ऑटोमेटिक आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने लग जाता है जो खाना आपका डाइजेस्ट करता है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है इसमें एंटासिड खा खा के अपने शरीर का जो है नाश कर रहे हैं, और बड़ी दिक्कत होती है भाई। उसमें आपका इंडाइजेशन बढ़ जाता है कुछ टाइम बाद, और बहुत सारी दिक्कतें उसमें आ जाती हैं। तो आप लोगों को सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अच्छा ट्रीटमेंट लें, देखभाल की ट्रीटमेंट लें, ताकि आपको लगे कि यहाँ से हमें कुछ सफलता मिलेगी। मैं ये नहीं कहता आप मेरे पास ट्रीटमेंट लो, आप कहीं भी कराओ, लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट लो, ठीक है। और जिस भाई को मेरे बारे में पता है, जो मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहता है, कोई समस्या वाली कोई बात नहीं है। आप बेधड़क होके, निश्चिंत होके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि भाई फ्रॉड है, भाई ऐसा है वैसा है, भाई बिल्कुल अपने माइंड से निकाल देना, क्योंकि मैं भी आप लोगों में से ही निकला हुआ एक इंसान हूँ। मैं भी उसी जो है रास्ते से आया हूँ जिस रास्ते पर आप अभी चल रहे हो। तो मैं किसी के साथ धोखा नहीं कर सकता दोस्तों, क्योंकि जीवन है भाई, परमात्मा सबको देखता है। किसी के साथ गलत करने से अपनी जीवन खुशहाल नहीं हो सकती, किसी का दिल दुखाने से अपनी जीवन खुशहाल नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई ट्रस्ट करें,
और जिन भाइयों का मन है ट्रीटमेंट लेने का वो ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और समझाना यही चाहता हूँ कि अपने दिमाग में से ये गलतफहमियाँ निकाल दो कि मैंने वज़न उठाया था या मैंने कुछ भी गलत किया है ऐसा। मैं मानता हूँ आप, भगवान ने आपका शरीर ऐसा बनाया है, देखो अगर आप कोई चीज़ एक बार अंदर गलत कुछ भी खा लिया आपने, देखो पॉइज़न की तो मैं बात नहीं कर रहा भाई, देखो वो तो बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे तला भुना हो गया या कुछ ऐसी चीज़ होगी, आप एक बार अंदर डाल लोगे तो आपको इतनी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। 2 बार अंदर डालोगे आपको इतनी दिक्कत दिखाई नहीं देगी। जब आप अपने शरीर को बार-बार टॉर्चर करोगे, बार-बार उसे कहोगे कि नहीं मैं खा रहा हूँ इसे डाइजेस्ट कर, मैं खा रहा हूँ इसे डाइजेस्ट कर, या मैं मास्टरबेशन कर रहा हूँ इसे मैनेज कर, मास्टरबेशन कर रहा हूँ इसे मैनेज कर, या फिर एंटीबायोटिक खा रहा हूँ इसे भी डाइजेस्ट कर, एंटीबायोटिक खा रहा हूँ इसे डाइजेस्ट कर, वो बहुत ही गलत चीज़ हो जाएगी, क्योंकि फिर वो एक्सेप्ट करना बिल्कुल बंद कर देता है और ऐसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है जो आपको ऐसे आईबीएस बन के परेशान करती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से कि जितने भी मेरे भाई ये वीडियो देखते हैं उनको इस बारे में नॉलेज ज़रूर होना चाहिए कि आपको जिम जाके आईबीएस नहीं हुआ है, आपको वजन उठाने से आईबीएस नहीं हुआ है। जब मुझे आईबीएस था मैंने उसको ठीक किया। मैं पहले जिम में जाता था मेरे पेट में गैस बनती थी, अब जिम में जाता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि कारण क्या है, आंतों की कमजोरी दूर हो गई। ठीक है, आंतों की कमजोरी बिल्कुल दूर होगी, जड़ से खत्म होगी। और अभी मैं जिम जाता हूँ अपने हिसाब से वेट मारता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं तो अभी भी आईबीएस हो सकता है, दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई जिम जाके आईबीएस होता है। लोगों की बहुत ही गंदी सोच है। जिम जाने के इतने फ़ायदे हैं दोस्तों, मैं बता दूं आपको, अगर आप जिम जाते हो तो आपको अगर स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो जिम जाने से ऑल ओवर बॉडी का स्ट्रेस दूर होता है। आपको वहाँ अच्छे दोस्त मिलते हैं, आप सेट लगाते हो, उसके बाद आपका जो बॉडी पार्ट होता है, हर एक बॉडी पार्ट का स्ट्रेस दूर होता है जिम जाने से। ठीक है, योगा प्राणायाम करने से मन को शांति मिलती है। ठीक है, हर चीज़ का एक अलग महत्व है। मालिश पेट की मसल्स मजबूत करेगी, आपकी आंतों को ताकत देगी, यानी कि आपकी आंतें अगर ताकत उनमें आएगी तो आपकी पेट की और आंतों की जो मसल्स है वो मजबूत होगी। ठीक है दोस्तों, और एक बात और बता दूं कि एंटीबायोटिक दवाई आप एक आध खुराक खा लो कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई जिस दिन आपने, वही है कि महीने से ऊपर या 15 दिन से ऊपर अगर चला दी ना, तो फिर तो भाई डाइजेशन भी होना ही होना है दोस्तों, क्योंकि उस चीज़ का एक कारण होता है। वो हमारे जितने भी अंदर हमारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनकी लेयर्स को ख़त्म कर देते हैं, जहाँ वे रहते हैं उनकी कॉलोनियाज डैमेज कर देते हैं। बैड बैक्टीरियाओं की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, गुड बैक्टीरियाज किल हो जाते हैं, आपको बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। ठीक है, और आईबीएस में बहुत सारे लोगों को चेस्ट पेन होता है, हार्ट पेन होता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं मेरे पास जो हार्ट पेन भी होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें माइग्रेन का दर्द होता है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कमर में दर्द होता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें पूरे शरीर में पैरों में दर्द होता है, रात को नींद नहीं आती, गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, बहुत 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 बीमारियों का भंडार है ये बीमारी। इस बीमारी को अगर ठीक करना है दोस्तों तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, और वो भी कोई सोचता हो बिना दवाई के 10-20% आराम मिल जाएगा योगा प्राणायाम करने से, लेकिन अगर सोचता हो न्यूरोथेरेपी के चक्कर में आके कि वो बोलते हैं पूरा ठीक हो जाएगा, तो भाई वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, उससे अच्छा तो मैं आप लोगों को बता दूं, देखो एक अभी पीछे से एक लड़का मेरे पास आया था, उसने मुझे बताया कि सर मैं न्यूरोथेरेपी गया था, न्यूरोथेरेपी में इतना लाइट खाना देते हैं, एक तो पहले से ही कमजोरी है, ऊपर से और ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। हाँ, वो इतना लाइट खाना होता है कि मोशंस वगैरह उससे उसे डायरिया की प्रॉब्लम थी कि मैं कम जाना शुरू हो गया जी, और कमजोरी बहुत आ गई शरीर में। मैंने कहा भाई जब तू न्यूरोथेरेपी करा के आया है, उनका ट्रीटमेंट पूरा हो गया, तो तू अब खाना शुरू कर अच्छा खासा। कहने लगा जी खाना तो मैंने देखा था कि डाइजेस्ट नहीं होता, तो इतना लाइट खाना आपको दे देते हैं, वो आपको सिर्फ आपके माइंड में ये है कि वो लाइट खाना तो ध्यान नहीं रहता आपके कि हम इतना लाइट खाना खा रहे हैं, हमारे आते से वैसे पचा लेंगे। पता तब लगता है जब आप अपनी पसंद का खाना खाते हो, अपनी मन मर्जी खाना खाते हो। ठीक है, उसे खाने में दिक्कत होती है, उसे पचाने में दिक्कत होती है। और ऐसी क्या ज़िंदगी दोस्तों जब
अच्छी खासी जवान उम्र यंग लड़का भी अपनी एज में सही से खाना ना खा पाए तो उस जवानी का क्या फ़ायदा, उस उम्र का क्या फ़ायदा। तो फिर तो बुढ़ापे में आने के बाद तो ना दांत रहेंगे और आंतों से तो वैसे ही बेकार, ना दांत ना आंत। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही गहरी बात है। मैं सीधी बात बता देता हूँ भाई, जिस एज को आप क्रॉस करके बुढ़ापे में चले जाओगे फिर तो आपके दांत यानी जो ग्राइंडर का काम करते हैं खाने को चबाने का, वो भी नहीं रहते यार लोगों के। सीधी सी बात करता हूँ। तो गर्मी का मौसम बहुत है यार, आज मैं गर्मी में ही बैठ गया वीडियो बनाने के लिए। चलो, बाप भाइयों का प्यार है तो झेलेंगे इस गर्मी को भी। बाकी भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी भी प्रकार से। बैठा हूँ और किसी को किसी भी तरीके की समस्या हो रही है, कोलाइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी ठीक करने का जज्बा रखता हूँ अपने अंदर दोस्तों। ये तो IBS है, ये तो उसकी शुरुआत है। यानी कि जो शुरुआत में लक्षण दिखाई देते हैं IBS के किसी किसी को, और अल्सरेटिव कोलाइटिस के भी सेम ही लक्षण होते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ इतना होता है कि उसका मोशन काला दिखाई देता है पूरा, क्योंकि वो ब्लड उनमें जो है मिक्स होके आता है अंदर से, रगड़ मारती है जो अंदर छाले पड़ जाते हैं, दर्द होता है, तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। तो यही कहना चाहूँगा कि जिस भाई को ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो भाई वो देरी ना करे, अपना सही से ट्रीटमेंट ले। और जो लोग गलत कमेंट करते हैं, एक बार फिर बोल देता हूँ, देखो भाई, किसी ने ये कहा है कि हवा चलने वाली है, आंधी आने वाली है, या आपके ऊपर कोई कीचड़ किसी ने उछाल दिया, या प्रकृति ने कुछ भी ऐसा कर दिया, तो क्या आप लड़ोगे उसके साथ? प्रकृति के साथ लड़ सकते हो? आपकी आंधी आ गई तो आप गेट बंद करोगे, अंदर बैठ जाओगे कमरे में कि यार बाहर तो आंधी चल रही है, गलत चीज़ है आंधी। तो ऐसी ही है, कोई मुझे अगर गलत बोल रहा है तो भाई मैं उधर देखना ही बंद कर देता हूँ कि छोड़ो इस चीज़ को। और अगर मैं भी उसके साथ ऐसा ही बन जाऊँ या उसे गाली गलौज करूँ, या तो मेरे में उसमें कोई फ़र्क ही नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को भी यही समझाना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना मेंटलिटी भी चेंज करो ताकि आप अच्छे जल्दी हो जाओ। और आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ लास्ट बार भी इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों, आपकी आंतों में जो सिकुड़न है, जो नाभि की प्रॉब्लम है, बार बार भाग रही है, नसें नाड़ियाँ कमज़ोर हो चुकी है और गैस बनती है, तो अपनी आंतों की मसल्स मजबूत करो, अपनी आंतों को इतना मजबूत करो कि वो पत्थर भी बच जाएँ। गैस तो बहुत दूर की बात है बनना। ठीक है, तो आप सभी भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई है आपका दोस्तों, आपके यहीं से उठ के आया हूँ, आप ही लोगों का भला कर रहा हूँ। और देखो भाई, ये रही पैसे की बात, तो दोस्तों मेरे यहाँ भी मेडिसिन अगर फ्री बनती तो भाई मैं फ्री भिजवा देता। ठीक है, आप लोगों का दिल नहीं दुखाता, और जहाँ तक मेरे से होता है जितना भी मदद मैं करना चाहता हूँ, किसी की कोई गरीब आ जाता है तो उस चीज़ को मैं भी थोड़ा सा अपने माइंड में रखता हूँ कि चलो यार एक आध का तो हम ना ऐसे भी कर देते हैं, मतलब कि थोड़ा अपना कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों यही है कि भाई अपने कोई जेब नहीं कटवाता, सबसे बड़ी बात ये है कि जेब नहीं कटना चाहिए, क्योंकि देखो समय भी दे रहा हूँ और आप लोगों के लिए खड़ा भी हूँ, और दवाई भी बनने में समय लगता है, तो फिर दिक्कत आती है फिर वहाँ। ठीक है दोस्तों, और बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और खुश रहें, डिमोटिवेट मत हुआ करो। मेरी मेडिसिन लेने के बाद 27 साल पुराने बंदे, अभी परसों तरसों में एक वीडियो क्लिप मैंने ली थी उससे, अभी नया बंदा आया था, एक 27 साल हो गए, GSB फिट का ट्रीटमेंट लेके आया था। GSB फिट से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा उस बंदे को, 27 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था। मतलब सारे देखो, जब से जिसको हुआ है IBS तब से ट्रीटमेंट लेता हो तो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी वो मेरे पास आया है, 27 साल से उसको IBS था, 12 दिन में कह रहा है कि सर आपने ज़िंदगी बदल दी। और गरीब आदमी है बेचारा, फेरी फारी करके अपना कपड़ा बेच के अपना गुजारा करता है, तो थोड़ा सा उन लोगों का भी ध्यान मुझे रखना पड़ता है कि चलो भाई जीवन में कुछ और भी अच्छा करें। ठीक है, बाकी सभी मेरे भाई, मेरे जो हैं जितने मेरे पास हैं ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनका सभी का मैं ध्यान अच्छे से रखता हूँ, सबको पता है कि मेरा बिहेवियर कैसा है दोस्तों। तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि घबराएं ना, डट के मुकाबला करें,
कोई भी समस्या हो, इतनी मेहनत करो कि ऊपर वाला खुद कह दे कि भाई ये मानने वाला नहीं है। ठीक है, जा भाई, कर दिया ठीक, जो तेरी इच्छा मिल गया तुझे। ठीक है दोस्तों, तो घबराए ना बिल्कुल भी, और अपने जीवन में अच्छा करें। ठीक है दोस्तों, अब मैं जो है आप लोगों से गुजारिश करूँगा, या कुछ भी समझ लो, आप लोगों भाइयों के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अच्छा ट्रीटमेंट लें और अच्छी डाइट फॉलो करें। देखो, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उनके बिना काम नहीं चलेगा। अगर वो नहीं लोगे या आपकी आंतें उसे ग्राइंड नहीं कर रही हैं तो कमजोरी आएगी। अब डिसाइड आपको करना है ट्रीटमेंट कहाँ लेना है। ठीक है, ओके दोस्तों, राम राम।